अपनी बहू गुड्डू को अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे की गलती के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं और माफी मांगने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब जब इन बच्चों ने शादी कर ही ली है तो हम दोनों परिवारों को भी नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। हमें इन बच्चों के प्यार को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। बस है बुढ़िया, बंद कर अपनी बकवास। आगे बहुत तमाशा दिखा चुके हो तुम लोग, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुड्डू को अपनी बहू बोलने की? रिश्ता जोड़ने आए ये मान परिवार के साथ, रिश्ता जोड़ने चला है तू? मैं बताता हूं तुझे तेरी औकात। विकी, ठंड रख पुत्र, ठंड रख। और पुत्र ही हमारी घर की छत के नीचे आए। और जब घर में कोई मेहमान आता ना पुत्र, तो उसके साथ इस तरह पेश नहीं आया जाता। वो इस मास्टर ने तो अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है पुत्र कि हम इसे सीधा रास्ता दिखाएं। वाह मास्टर, और हमारे तो जब घर के बाहर से भी कोई निकलता है ना, तो अपनी गर्दन नीचे करके जाता है। और तेरी इतनी औकात के तुम्हारे घर के अंदर आ गया, वो भी गर्दन सीधी करके, और वो भी हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। और दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? करण की पापा जी अपनी वोटी से तो कम करवा नहीं पाए, इसलिए खुद घुटने टेके चले आए। की कैसे तुसे कि बच्चों ने शादी कर ली है, गुड्डो आप आपकी बहू है। अगर साडी गुड्डो तोड़ी बहू है तो इसना मतलब ये होया कि तोड़ा पुत्र सुखी साड़ा दामाद होया। मंजूर नहीं है हमें, ना ये रिश्ता और ना ये ब्याह। आपके मंजूर करने न करने से क्या होना है बहन जी? होना बहुत कुछ होता है। अगर मैं अपनी भैन ना ब्याह तोड़े सुखी नाल करवा देवा तो इससे तो चंगा होया कि उसकी पूरी जिंदगी कर रख लेवा, नहीं तो कुएं में जाके धक्का मार दूं। आपके घर रहेगी तो जिंदगी भर रोती रहेगी, तड़पती रहेगी। इस तो चंगा उसकी मौत ऐसी रो ली है ना। देखो तुसी हाथ जोड़ के इज्जत नाल खड़े हो, इस करके कुछ किया नहीं तानो। बस हुन बहुत हो गया, और कोई गल नहीं। विक्की बाहर ना रास्ता दिखाए नू। ओए चलो निकला यहाँ से। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हम यहाँ खुद चल कर आए थे और खुद चल कर जाएंगे। चलिए बाबूजी, हमने गलती कर दी यहाँ पर आकर। हमने सोचा था यहाँ पे इंसान रहते हैं जो कम से कम हमारी बात सुनेंगे तो सही, पर अफसोस यहाँ पर तो सभी लोग बहरे हैं। जो हमारी बात तो दूर, अपनी बहन, अपनी बेटी की दिल की धड़कन तक नहीं सुन सकते। बस कुड़ी है, बस बहुत हो गया। कितनी बदतमीज कुड़ी है। साढ़े घर विच खड़ी हो गए, देखो गल किंच भी करनी है। गलती होगी रहम कीता, धक्के मार के बाहर कढ़ना की। जा रहे हैं,
लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी। आपकी बहन गुड्डो इस घर की बेटी थी, पर अब वो हमारे घर की बहू है। और किसी दूसरे की बहू को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने घर पर रखना आप जैसे बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। चलिए बाबूजी। क्या सोच के गए थे, क्या हो गया? चलो, एक उम्मीद थी और क्या। बाबूजी आप हौसला मत हारिए बाबूजी, दिल छोटा ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बाबूजी? पुत्र तू इस तरह कर, तू घर चल, मैं थोड़ी देर फौजी चाचा से मिल के आता। थोड़ी देर उसके बाद बैठूंगा, मन हल्का हो जाएगा। तो चल। कर दे हैं हम बयां रंगीन रानों की दास्तां, रंगीन रानों, रंगीन रानों, रंगीन रानों की दास्तां। देखिए इस लड़की की हिम्मत, हमारे घर की छत के नीचे खड़े होके हमारी गुड्डो को अपनी बहू कह के चली गई। प्रीत बहन जी, आज तक हमने इस घर में उनकी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, आंख मिला के बात कर रही थी प्रीत बहन जी से। वीर जी, ये पहली बार नहीं है, ये लड़की पहले भी मेरे हाथ से बच के भाग चुकी। इस बार ये मेरे हाथ आई तो इसका खेल खत्म। इस बार मतलब? आप शायद भूल गए हो, पर विक्की कोई बात नहीं भूलता। ये वही लड़की है जिसने गुरुद्वारे में पापा जी का रास्ता रोका था। विकी का दिमाग कहता है कि जब ये कीड़े मकोड़े अपनी आवाज बुलंद करें, इनकी आवाज बंद कर देनी चाहिए। विक्की, अपने गुस्से को काबू रखना सीख। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और बात जितनी आगे बढ़ाएंगे उतनी आगे बढ़नी है, और फिर टाइम के साथ ये सारी बात लोग भूल जाने वाले हैं, और फिर कर देंगे हम अपने गुड्डो और रणबीर की शादी सान्याल की बेटी और बेटे के साथ। लेकिन जब तक ये शादियां नहीं हो जाती हैं, तू कुछ नहीं करेगा। क्या कहूं? मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी हमारे परिवार को एक ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर देगी जहां एक तरफ हम होंगे और दूसरी तरफ हमारा परिवार। देखो ना, हमारे परिवार में ही प्यार की रंजिश की दीवार को खड़ा कर दिया। रणबीर, मैं और बाबूजी उसी रंजिश को तो दूर करने के लिए आए थे तुम्हारे घर पर, लेकिन अगर तुम्हारा भाई ऐसा नहीं करता तो हमारे परिवारों में कभी दुश्मनी नहीं होती रानू।
रणबीर, सुखी और गुड्डू एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर गुड्डू और सुखी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो क्या जरूरत थी छुपकर शादी करने की? रानो, जो काम चोरी छुपी किया जाता है वो काम नहीं, गुनाह होता है। क्या सोच रही हो रानो? डर लग रहा है रणबीर, कहीं हमारे परिवारों के उलझे रिश्तों में हम अपनी खुशी ना खो दें। नहीं रानो, हमारी खुशी तो एक दूसरे में है ना। प्रीत बहन जी और पापा जी ने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा है और मैं मानता हूं कि इस वक्त हालात हमारे प्यार के खिलाफ है, पर मुझे यकीन है कि जब मैं प्रीत बहन जी से अपनी जिंदगी मांगूंगा तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। रणबीर और वक्त हालात और लोग कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अब गुड्डो को उसके घर भेज देना चाहिए ना पुत्र। जब रिश्ता बन ही चुका है तो इस रिश्ते का हमें मान भी रखना चाहिए। और पुत्र, अपनी गुड्डो है ना, सुखी के साथ खुश रहेगी। और पुत्र, सुखी भी उसको बहुत प्यार करता है। बेबे, बात को समझने की कोशिश करो। वो लड़का गुड्डो को नहीं, हमारी दौलत को चाहता है। उस पूरे खानदान के दिल में लालच भरा हुआ है, लालच। तो किस लालच की बात कर रहा है पुत्र? लालच तो सन्याल ने भी किया है ना हमारी जमीनों का। पुत्र, समझने की कोशिश कर। हमारी गुड्डू सुखी के साथ रहकर निखर जाएगी। और बस बेबे, बस। ठीक ही कहती है। अभी आप पूजा पाठ की तरफ ध्यान दिया करो। देख पुत्र, नहीं बेबे, नहीं। मैं कोई इस मसले पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने और प्रीत ने फैसला कर लिया है, उस लड़के के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी गुड्डो उस घर में नहीं जाएगी। गुड्डू सुखी के घर नहीं जाएगी तो क्या सारी उम्र इसी घर में रखने का इरादा है प्रीत बहन जी का? माता रानी की सौ, बेचारी गुड्डो प्रीत बहन जी के सामने तो कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन बहन जी को सोचना तो चाहिए ना। अपने गुस्से की आग में गुड्डो की खुशियां तो ना झोंके। जरा धीरे बोलिए शानू दीदी, अगर प्रीत बहन जी ने सुन लिया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। धीरे? क्यों धीरे बोलूं मैं? मुझसे तो गुड्डो की ये हालत ही नहीं देखी जाती। प्रीत बहन जी को कोई हक नहीं है
किस तरह गुड्डो की जिंदगी का फैसला करने का? फैसला होना तो अभी बाकी है शर्मा दीदी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से सुखी के घर वालों ने और अपनी रणबीर के रानों ने यहाँ आकर गुड्डो को ले जाने का फैसला किया है और जो हिम्मत दिखाई है, उस पर प्रीत बहन जी का क्या फैसला होगा ये तो बस रब जाने। कहाँ गए थे? दोनों बाप बेटी एक जैसे, जब देखो घर से गायब होते हैं। इस घर में मुझे कोई कुछ बताना जरूरी समझता है कि नहीं? रानो कित्थे है? सुबह से सर दुख रहा है, सोचा एक कप चाय ही पिला देती। पर मेरी ऐसी किस्मत का। रानू घर नहीं पहुंची? बड़ी हवेली से तो रानू और मैं फौजी के यहाँ गए थे बहुत देर पहले। अब तक तो की क्या तुसी? दोनों बाप बेटी वड्डी हवेली गए थे? किससे पूछ के गए थे और क्यों गए थे? ये सब इसकी कारस्तानी है। तूने भरे होंगे अपने बाप के कान। क्यों गई थी मां? और छोड़ दो इसको, इसका कसूर नहीं है, मेरे साथ गई थी ये, पहले गया था इसको। तो करता क्या मैं? तुमने तो पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दे दी थी। मुझे लगा कि बात कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए मैं और रानू गए थे उनके यहाँ बात करने के लिए, शायद हमारी बात मान जाएं और अपने गुड्डो को हमारे साथ रुखसत कर दें। भेज दिया उन्होंने अपनी बेटी को, कर दिया रुखसत उन्होंने गुड्डो को आपके घर के लिए। ले आए अपनी बहू घर पर, करा आए अपनी इज्जत। न गुड्डो मिली और इज्जत भी हाथ से गई। हाथ लटकाते हुए गए थे, मुंह लटकाते हुए वापस आए। धक्के मार के निकाला होगा आप दोनों को घर से। ये सब इस मनहूस है ना, जब से पैदा हुई है तब से सारा काम खराब कर दिया। जहां पैर रखती है वहां मनहूसियत ही होती है। पता नहीं क्या सोच कर गए थे। कुछ दिन और रुक जाते तो वड्डी हवेली वाले खुद चल कर आते हमारे घर और हाथ जोड़कर हमसे कहते कि हमारी सुखी 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 की हो गया? सुखी क्यों है? पुत्र क्यों है तेरे? किसने किया तेरा ये हाल? कितनी बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को। क्या हो गया? बोलना पुत्र। बोल पुत्र, किसने किया तुझे ये? गुड्डो का भाई।